हेलो मेरे फ्यूचर आइडियंस, कैसे हैं आप लोग। होपफुली अच्छे में होंगे, पढ़ाई लिखाई आपकी अच्छी चल रही है। होपफुली थोड़ी बहुत डिस्टरबेंस होगी मुझे लगता है, आई थिंक प्रोटेस्ट की वजह से, लेकिन ठीक है, यह भी ज़रूरी है। वह भी लाइफ का एक पार्ट है। कई बार कुछ डिसीजंस ऐसे लेने होते हैं जहां आपको खुद के लिए खुद कुछ करना पड़ता है। तो जो भी हो, जहां भी हो, जिस तरीके से आप सपोर्ट कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, सपोर्ट करना चाहिए। आप जिस स्थिति में हो, जिस तरीके से सपोर्ट कर सकते हो, सबका सपोर्ट का अलग अलग तरीका है। तो आप अपना सपोर्ट दे रहे हो इस प्रोटेस्ट को, तो दिस इज गुड, ये बहुत अच्छी बात है। तो चलिए अपन चैप्टर शुरू करते हैं। जो चैप्टर अपन पढ़ रहे थे, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? आईटीएफ। आईटीएफ हमने ग्राफ व्राफ बहुत अच्छा सीख लिया। अब इस पर प्रॉपर्टीज की बात है। अब इसमें प्रॉपर्टीज, बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। अब वो जो ग्राफ है उसका यूज तो होगा ही, तो अपन आज प्रॉपर्टीज करेंगे कुछ, और प्रॉपर्टीज के बेस पे जो क्वेश्चंस होते हैं, प्रॉपर्टीज के बेस्ड पे वो क्वेश्चंस करेंगे। कुछ प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस है, कुछ नॉर्मल सिंगेज बुक से लिया गया क्वेश्चंस है, वो सब सारी चीजें डिस्कशन करेंगे। तो ठीक है, बिना समय गंवाए हुए शुरू करता हूं। तो वीडियो शुरू करने से फिर तीन छोटी मोटी बातें। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जाके जरूर डालना। तो चलिए पहला प्रॉपर्टीज पहले समझते हैं। देखिए, एक बेसिक सी प्रॉपर्टीज होती है, आप सबको पता है कि साइन इनवर्स ऑफ माइनस थीटा। तो भाई ये हो जाता है माइनस साइन इनवर्स थीटा। कोसेक इनवर्स ऑफ माइनस थीटा, ये होता है भाई माइनस कोसेक इनवर्स थीटा। आपके पास होता है एक टेन इनवर्स ऑफ माइनस थीटा, ये क्या होता है? माइनस टेन इनवर्स ऑफ थीटा। मतलब आप देख पा रहे हो कि यह तीनों में क्या हो जाता है, यह तीनों का माइनस बाहर आ जाता है। जबकि बाकी कितने बच गए बताओ? 6 एलिमेंट्स थे टोटल, तो 6 में से 3 और बच गए। तो वो कौन कौन से हैं अपने पास? जैसे मान लो कि कॉस इनवर्स ऑफ माइनस, तो ये होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। सेक इनवर्स ऑफ माइनस थीटा, तो ये क्या होता है? पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ थीटा। एक होता है अपने पास लास्ट, कौन बच गया? कॉट। कॉट इनवर्स ऑफ माइनस थीटा, ये होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, अब इसमें से प्रूफ तो जरूरी नहीं, लेकिन फिर प्रूफ फिर भी मैं दो का बताता हूं। इसका एक फर्स्ट, उसका एक फर्स्ट का प्रूफ बताता हूं कि प्रूफ होता कैसे। ठीक है, गॉट इट। चलिए प्रूफ की बात करते हैं। तो अपने पास प्रूफ की बात करते हैं। क्या अपने पास है? अपने को क्या प्रूव करना है कि साइन इनवर्स ऑफ माइनस थीटा इसकल टू, क्या प्रूव करना है? माइनस ऑफ साइन थीटा। चलो ठीक है, तो माना कि इसको मान लो, क्या मान लो तुम? इसको इसको मान लो कि भाई यह है x, ये क्या है? x। तो यह x है, तो बताओ साइन x इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस थीटा आएगा। तो कह सकते हो साइन x इक्वल टू माइनस थीटा आ जाएगा, मतलब थीटा इक्वल टू माइनस साइन x आएगा। बोलोगे हाँ सर, माइनस साइन x आएगा। थीटा इक्वल टू माइनस साइन x आएगा, माइनस उधर चला गया। फिर तुम इसे लिख सकते हो कि थीटा इक्वल टू साइन ऑफ माइनस x आएगा। बोलोगे हाँ सर, इसको ऐसा लिख सकते हैं, थीटा इक्वल टू साइन ऑफ माइनस x आएगा। अब एक काम करो, दोनों बगल साइन इनवर्स ले लो। तो दोनों बगल साइन इनवर्स ले लिए, तो साइन इनवर्स ऑफ थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, बोलोगे हाँ सर कोई दिक्कत नहीं। अब साइन इनवर्स थीटा इक्वल टू क्या है? साइन इनवर्स ऑफ साइन माइनस एक्स। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन माइनस एक्स। अब ये बताओ कि थीट इसमें एक्स कहां से कहां बिलोंग करता है? तो यहां जो यह थीटा है, ये माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। तो अब आप ये सोचो कि इसका जो ग्राफ बताया था कि अगर माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा का ग्राफ क्या होता है? यही होता है। बोलोगे हाँ सर, मतलब इसका माइनस एक्स बाहर आ जाएगा। आपको पता है कि y इक्वल टू एक्स का ग्राफ होता है। यह किसके बीच में है? x। x जो है वो माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के बीच में। यहां देखो ना, साइन हमने यहां माना कि भाई साइन इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू एक्स, तो माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के बीच में। तो माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के बीच में y इक्वल टू एक्स होता है, तो यह माइनस एक्स बाहर आएगा। तो साइन इनवर्स ऑफ थीटा इक्वल टू माइनस एक्स। तो तुम लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? तुम लिख सकते हो कि x इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, माइनस साइन इनवर्स थीटा, माइनस साइन इनवर्स थीटा। तो x इक्वल टू माइनस साइन, और x किसको माने थे तुम बताओ?
एक्स माने था तुम साइन इनवर्स ऑफ माइनस थीटा को, इसको उठा के लेकर यहां पुट कर दो। जैसे जैसे पुट करोगे तो क्या आएगा, साइन इनवर्स ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स थीटा। बताओ प्रूव हो गया। प्रूफ बस जस्ट आपके इंफॉर्मेशन के लिए, नॉलेज के लिए बता दिया कि आप चीजों को समझ पाओ कि कोई चीज कैसे बनता है। सिंपल सा था, साइन इनवर्स ऑफ माइनस थीटा को एक्स मान लिया, तो साइन एक्स इक्वल टू माइनस थीटा, तो थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ साइन एक्स, माइनस अंदर चला गया, थीटा इक्वल टू साइन ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, तो अब दोनों बगल साइन इनवर्स ले लिया, साइन इनवर्स थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स साइन ऑफ माइनस एक्स। अब यहाँ एक्स क्या है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, तो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में क्या होता है, वाई इक्वल टू एक्स लाइन होता है। ग्राफ बताया था, तो ये सिंपल डायरेक्ट माइनस एक्स का माइनस एक्स निकल के आ गया, माइनस एक्स का माइनस एक्स निकल के आया, तो एक्स इक्वल टू क्या आया, माइनस ऑफ साइन इनवर्स थीटा। अब एक्स किसको बोले थे, साइन इनवर्स ऑफ माइनस थीटा, ये दोनों बराबर हो गया, प्रूव हो गया। नेक्स्ट आपको प्रूव करके बताना है मुझे, क्या प्रूव करना है मुझे आपको प्रूव करना है कि कॉस इनवर्स ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। भाई सेम तरीका से अपने को क्या करना है कि कॉस इनवर्स ऑफ माइनस थीटा को तुम ले लो एक्स, तो भाई एक्स ले लोगे तो कॉस एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस थीटा। कॉस एक्स इक्वल टू क्या आ गया, माइनस थीटा, तो थीटा इक्वल टू क्या आ गया, माइनस कॉस एक्स। तो माइनस कॉस एक्स को लिख सकते हो कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स, लोग यहां से लिख सकते हैं कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स। दोनों बगल क्या किया हमने, इनवर्स ले लिया, तो कॉस इनवर्स लो, कॉस इनवर्स थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स पाई माइनस एक्स, कॉस इनवर्स पाई माइनस। अब एक्स कहां से होता है, जीरो से पाई के बीच में। एक्स क्या होता है अपने पास, जीरो से पाई के बीच में, तो जीरो से पाई के बीच में होता क्या है, ये ग्राफ होता है ना, जीरो से पाई के बीच में, तो यहां तक यह क्या होता है अपने पास, पाई, जीरो से टू पाई है, दिस इज टू पाई, यह पाई, तो जीरो से पाई के बीच में यहां क्या है अपने पास, बताओ। इसका है y इक्वल टू एक्स, क्या है यह, y इक्वल टू एक्स, तो y इक्वल टू एक्स है अपने पास, क्या है y इक्वल टू एक्स, तो देख पा रहे हो कि ये y इक्वल टू एक्स है। ठीक है, ये y इक्वल टू एक्स, क्योंकि जीरो से पाई के बीच में क्या है अपने पास, y इक्वल टू एक्स। कॉस इनवर्स एक्स कब डिफाइन होता है, जब अपने पास वो माइनस जीरो से पाई के बीच में होता है, तो जीरो के पाई के बीच में यह क्या है, y इक्वल टू एक्स, तो y इक्वल टू एक्स जो यह है यही निकल के आ जाएगा। अच्छा, कॉस इनवर्स में पूरा नहीं लिखा क्या, कॉस इनवर्स कॉस एक्स आएगा ना, क्या देखो पूरा नहीं लिखा, कॉस इनवर्स कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स, ये सिंपल पाई माइनस एक्स निकल के आया, तो कॉस इनवर्स थीटा इक्वल टू सिंपल पाई माइनस एक्स। तो अपने पास क्या आया, एक्स इक्वल टू आया पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, तो एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, और एक्स किसको माने थे, कॉस इनवर्स ऑफ इसको, तो एक्स की जगह पे हमने रख दिया क्या, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस थीटा, एक्स की जगह पे क्या रख दिया, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस थीटा। ये किसके बराबर है, ये बराबर है पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा के। देखो हो गया प्रूफ। तो बहुत यूजफुल नहीं है, मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कोई चीज कैसे होता है। कोई भी फॉर्मूला का प्रूफ जानने से क्या होता है कि आप समझ पाते हो कि वो चीज बनता कैसे है, उसका डेरिवेशन कैसे होता है, क्या उसके पीछे थ्योरी है। मेकिंग ऑफ किसी भी चीज की बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यह तो हो गया प्रॉपर्टीज, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की ओर चलता हूं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है अपने पास, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू लिख सकते हो कॉसेक इनवर्स 1/x। आप लिख सकते हो अपने पास कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू सेक इनवर्स 1/x, सेक इनवर्स 1/x। ये चीज हमेशा याद रखना, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि टेन इनवर्स, अच्छा इसका उल्टा भी होता है, कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x भी हो सकता है, ऐसे भी लिख सकते हो। टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू लिख सकते हो कॉट इनवर्स 1/x जब x ग्रेटर देन 0 इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/x माइनस पाई अगर x लेस देन 0। इसमें कंडीशन होता है, इसमें दोनों में कोई कंडीशन नहीं है। ये देख लो क्या है, साइन इनवर्स ऑफ x इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x, या कॉसेक इनवर्स साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x। यह भी तुम कहीं लिखा हुआ देख सकते हो, तुम यह भी देख सकते हो कि भाई साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x। यह दोनों सही है, ये दोनों एक ही हैं, समझ गए,
इसको भी ऐसे लिख सकते हो, इसको भी ऐसे लिख सकते हो क्या कि cos इनवर्स 1/x इक्वल टू sec इनवर्स x, ऐसे लिख सकते। लेकिन इसमें बस कंडीशन लग गया कि अगर x 0 से बड़ा है तो सिंपल सा cot इनवर्स x हो जाएगा, और x 0 से छोटा होगा तो cot इनवर्स 1/x और माइनस पाई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर चलिए। प्रॉपर्टी क्लियर है? 2-3 प्रॉपर्टी और बताता हूं, फिर क्वेश्चन खेलेंगे। अपने पास एक है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2। आपको पता है कि सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू π/2। आपको पता है कि टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू π/2। अब इसमें सब में कंडीशन है, क्या है? सब में कंडीशन है। कंडीशन क्या क्या है मैं आपको बताता हूं। इसमें है कि x बिलोंग्स टू -1 से +1, इसमें है कि x बिलोंग्स टू -∞ टू -1 यूनियन 1 टू ∞, इसमें है कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर। यह कंडीशन जरूरी है। क्या है? साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2, सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू π/2, और टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू π/2। लेकिन कंडीशन है कि यह तभी अप्लाई होगा जब x -1 से +1 होगा। यह तभी अप्लाई होगा जब x -∞ टू -1 यूनियन 1 टू ∞ होगा, और ये तभी अप्लाई होगा, ये तो हमेशा ऑल बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब -∞ टू +∞ सबके लिए। चलिए क्वेश्चंस खेलते हैं। गॉट इट? क्लियर है? चलिए अब इसी पर कुछ क्वेश्चन करेंगे, जो हमने प्रॉपर्टीज जो सब हमने किया उस सब पर क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, साइन ऑफ, क्या दे रखा है? साइन ऑफ कॉट इनवर्स 10 cos इनवर्स x, 10 cos इनवर्स x, इसकी वैल्यू बतानी है। इसकी वैल्यू बतानी, इसकी वैल्यू क्या होगी, और दिया हुआ है कि x ग्रेटर देन 0, इफ x ग्रेटर देन 0, इसकी वैल्यू बतानी है। तो कैसे सॉल्व करोगे? सोचो। क्या कि cos इनवर्स x, मुझे इस सबको गायब करना है तो पीछे से शुरू होगा। यहां अगर cos इनवर्स x है तो प्रॉब्लम है, अगर यहां tan इनवर्स x होता तो कोई प्रॉब्लम होता नहीं, तो tan ऑफ tan इनवर्स x अपने आप आ जाता। तो हमने क्या किया कि भाई cos इनवर्स x को हमने थीटा मान लिया, तो x इक्वल टू cos थीटा आ गया। तो x/1 इक्वल टू cos थीटा, cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? b/h। तो b/h अगर यह थीटा है, b अगर यह है, h क्या है? 1, तो यह क्या आया? 1 - x²। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि भाई हमारा tan थीटा क्या आ जाएगा? तो tan थीटा आ जाएगा 1 - x²/x। कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं? तो भैया आप ये बताओ कि यह tan थीटा आ गया, तो थीटा इक्वल टू क्या आया? थीटा इक्वल टू लिखोगे सर tan इनवर्स 1 - x²/x। कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत। अब यही थीटा, ये जो तुमने इसको थीटा मान, सो क्या माना? थीटा। अब इस थीटा की जगह पर cos इनवर्स x ना लिख के मैं लिखूंगा tan इनवर्स 1 - x²/x। गॉट इट? समझ रहे हो क्यों ऐसा लिखा? ताकि अपन tan जो है वो tan इनवर्स को गायब करके सिंपल थीटा बना दे। तो अपन यहां लिखे, यहां लिखो सिंपल सा साइन ऑफ cot इनवर्स इंटू tan थीटा, cos इनवर्स x थीटा, थीटा के पे क्या लिखा? tan इनवर्स 1 - x²/x। अब आपको पता है tan ऑफ tan इनवर्स x क्या होता है? y इक्वल टू x लाइन होता है, सिंपल x ये बन जाएगा। तो यह क्या आया? यह बन गया अपने पास साइन ऑफ cot इनवर्स, यह सिंपल बन गया 1 - x²/x। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अब इसका काम खत्म हो चुका। अब तुम क्या करो कि भाई इसको जो है तुम अल्फा मान लो। तुम क्या मानो? तुम बोलो कि मैं बोलता हूं कि cot इनवर्स 1 - x²/x इक्वल टू अल्फा। तो cot अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 - x²/x। तो cot अल्फा मतलब क्या होता है? b/p। तो b/p, b क्या है यहां बताओ? दिस इज b √1 - x²। p क्या है? x। तो ये लगाओगे तो क्या आएगा? x² प्लस 1 - x²। कट गया, 1 आ गया, ये 1 आ गया। तो यहाँ 1 आ गया, तो यहाँ मैं इसको, अब यहाँ साइन है तो मुझे साइन के फॉर्म में लाना है, इसको अल्फा मान लो भैया, साइन के फॉर्म में लाना। बताओ साइन अल्फा क्या आएगा? बोलो सर साइन अल्फा आ जाएगा x/1। तो साइन अल्फा x/1, तो अल्फा इक्वल टू क्या आएगा? साइन इनवर्स ऑफ x।
तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स। अब ये अल्फा ही तो माना है, तुमने इसको अल्फा माना, इसको लिख सकते हो कि साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, एक्स बता चुका हूं, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स होता है क्या, ग्राफ इसका बताया था y इक्वल टू एक्स 1 से 1 के बीच में। गॉट इट, क्लियर है। तो साइन ऑफ मतलब इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया, x आ गया। कहीं कोई डाउट, मुझे नहीं लगता किसी को कोई प्रॉब्लम हुई होगी, क्लियर है, देख लो एक बार। चलिए नेक्स्ट की ओर चलता हूं। नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टेन इनवर्स मेरे पास दिया हुआ है x अपॉन a प्लस ए स्क्वायर, एक्स अपॉन ए प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या है, x अपॉन ए प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और क्या दे रखा है, x माइनस ए से a के बीच में, x जो है वह माइनस ए से a के बीच में, a माइनस ए से a के बीच में, यही दिया हुआ है। और इसकी वैल्यू बतानी, ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन लिख देता हूं, हाफ ऑफ साइन इनवर्स x बाय ए, साइन इनवर्स x बाय ए, दो ऑप्शन है, साइन इनवर्स x बाय ए और साइन इनवर्स ax, हाँ एक है साइन इनवर्स ax और एक है हाफ ऑफ साइन इनवर्स ax। ये चार ऑप्शन है, जेई का पूछा गया क्वेश्चन है, जेई 2011 का सवाल है, ठीक है ठीक है। चलिए तो अपन जरा समझते हैं। अच्छा मुझे अभी याद आया इससे कि मैं सोच रहा हूं कि आप लोगों के लिए, जैसे ये क्लासेस तो चल रही है थ्योरी की, प्रैक्टिस सारी चीजें बता रहा हूं जो भी, मैं सोच रहा हूं आप लोगों के लिए अलग से एक लाइव सेशन लेके आऊं। मतलब मेरा ऐसे माना है कि मॉर्निंग टाइमिंग सही रहेगा 6 से 7, और लाइव सेशन में सिंपल PYQ डिस्कशन, मतलब डेली पिछले 5 सालों में 2021 से लेकर 26 तक के 5 सालों के प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज, मतलब सिंपल सिर्फ प्रीवियस ईयर का चैप्टर वाइज अपन डिस्कशन करेंगे। लाइव सेशन लेंगे सुबह 6 से 7, सिर्फ प्रैक्टिस, मतलब 15 20 25 के क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन होंगे क्वेश्चन बोर्ड पे पहले से लिखा हुआ रहेगा, और छट अपना पीपीटी बना हुआ रहेगा और अपन उस पर सॉल्व करेंगे। तो आप बताओ ये कैसा आपको ये लगा, और टाइमिंग क्या सही रहेगा, लाइव सेशन सही रहेगा या रिकॉर्डेड वीडियो जैसा होगा आप मुझे बताना। मैं सोच रहा हूँ लाइव ले लूँ और अर्ली मॉर्निंग ले लूँ 6 से 7, तो जैसा आप होगा मुझे बताना कि कौन सा टाइमिंग आप लोगों ज़्यादा, कौन सा टाइमिंग आपको ज़्यादा सूट करता है। मुझे लगा कि इवनिंग में आप लोग अपना जो भी कोर्स लिए हो या जिस कोचिंग में पढ़ते हो उसमें पढ़ते होगे, तो जैसा होगा आप बताना, या लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग, जैसा होगा आप हमें अपना फीडबैक जरूर देना कमेंट सेक्शन में जाके। तो ठीक है, अपन ये हो गया। तो अब ये तो सॉल्व कैसे करेंगे, x जो है माइनस ए से प्लस ए के बीच में, तो एक काम क्यों नहीं करते हैं भाई, एक काम करते हैं कि x को अपन मान लेते हैं a साइन थीटा, a साइन थीटा मान लेते हैं, x को क्या मान लेते हैं, a साइन थीटा मान लेते हैं। तो x को अगर तुम a साइन थीटा मान लो, तो x अगर a साइन थीटा है तो x माइनस ए से प्लस ए के बीच में, तो यह माइनस ए साइन थीटा, यह x क्या है, माइनस ए से प्लस है, माइनस ए से a साइन थीटा, और यह प्लस ए से, तो ए कट गया, मतलब साइन थीटा क्या है दिख रहा है, -1 से +1। ठीक है, बिल्कुल सही है, अपना मानना सही है। तो भैया x इक्वल टू a साइन थीटा मान लिया, तो आपने क्या किया, टेन इनवर्स x को लिया हमने a साइन थीटा, नीचे क्या आ गया बताओ, a प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस साइन थीटा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यह जब बाहर निकलेगा तो कैसे बाहर निकलेगा बताओ, टेन इनवर्स ए साइन थीटा, नीचे क्या है बताओ, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बाहर निकल गया, तो ए 1 प्लस कॉस थीटा, बिल्कुल राइट, ए से कट गया। अब आपको पता ऊपर साइन थीटा नीचे 1 प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा का आपका फॉर्मूला कुछ याद होगा, वैसे तो टेन थीटा बाई 2 होता है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कैसे होता है। साइन थीटा ये सब याद रहना चाहिए ताकि आपको पेपर में लिखना ना पड़े। क्या होता है, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, नीचे क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल, एक कॉस से कॉस, तो टेन थीटा बाई 2 आ गया। तो ये सब पहले से याद होना चाहिए। तो टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2,
अब ये देख रहे हो कि यह जो थीटा है अपने पास साइन थीटा -1 से +1 के बीच में है, मतलब थीटा वही अपने पास क्या दिख रहा है, प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, मतलब कह सकते हो कि -π/2 से π/2 के बीच में। तो उसके बीच में tan का ग्राफ क्या होता है, tan इनवर्स का ग्राफ क्या होता है, y=x, मतलब θ/2 बाहर आ गया, θ/2 बाहर। याद है ना ये सब ग्राफ अभी पढ़ाया था ना, तो θ/2 बाहर आ गया। अब θ/2 बाहर आ गया तो अपन देखते हैं हाफ ऑफ थीटा किसको माना तुमने, थीटा माना है तुमने x=a sin थीटा। तो यहां से तुम लिख सकते हो, यहां से तुम क्या लिख सकते हो, यहां से तुम लिख सकते हो भाई कि sin थीटा x/a, sin थीटा x/y, तो थीटा क्या आएगा, साइन इनवर्स xy आ जाएगा। तो साइन इनवर्स xy, तो बस यहां लिख दिए साइन इनवर्स xy, तो साइन हाफ ऑफ साइन इनवर्स xy, हाफ ऑफ साइन इनवर्स xy, हाफ ऑफ साइन इनवर्स xy। कौन सा ऑप्शन, दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन। गॉट इट, क्लियर हो गया। फिर से बता दो या समझ में आ गया। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कि x जो है -a से +a के बीच में, तो हमने क्या किया कि भाई x=a sin थीटा ले लिया, x=a sin थीटा पुट पार्ट करके ये आप आ गया sin थीटा बाय अपॉन 1 + cos थीटा। ये फॉर्मूला आपको याद है, sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा tan θ/2 होता है। पुट कर दिया, अपने पास पता है कि यहाँ x जो है -a से +a के बीच में है, तो यहाँ sin थीटा -1 से +1 के बीच में, मतलब थीटा -π/2 से π/2। तो थीटा -π/2 से π/2 की बात कर रहे हैं, tan इनवर्स tan थीटा क्या होता है, -π/2 से π/2। ग्राफ कैसा होता है बताया था, इस तरीके से ग्राफ जाता है, इस तरीके से ग्राफ जाता है। तो y=x का ग्राफ होता है, तो y=x का ग्राफ होता है, तो θ/2 बाहर आ गया, तो हाफ ऑफ थीटा। अब थीटा क्या है, यहां से x/a sin थीटा, थीटा sin इनवर्स xy, तो sin इनवर्स xy पुट कर दिया, आ गया आंसर। सो इजी, ज्यादा कुछ था नहीं। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास दिया हुआ है साइन इनवर्स √1 - x प्लस √1 + x अपॉन 2, ये दिया हुआ ना, ये दिया हुआ साइन इनवर्स √1 - x प्लस 1 + x/2। इसमें क्या करना है, आपको प्रूव करना है, इक्वल टू π/4 प्लस cot इनवर्स x, क्या है π/4 प्लस cot इनवर्स x बाय यहाँ 2। ये प्रूव करना है, प्रूव इट, ये प्रूव करना है। तो जरा देखते हैं, सिंगेज की बुक का सवाल है, ये क्या करना है, आपको प्रूव करना है। और कुछ दिया हुआ है x 0 से 1 के बीच में, x क्या है, x जो है वो 0 से 1 के बीच में ये दे रखा है। चलो भैया इसको जरा प्रूव करते हैं। तो पहला काम तुम्हें क्या दिख रहा है, 0 से 1 के बीच में है, तो अपन x की वैल्यू क्या ले लें, x की वैल्यू अपन ले लेते हैं cos थीटा। x की वैल्यू अगर cos थीटा ले लें, x की वैल्यू ले लिया हमने cos थीटा, तो cos थीटा ले लिया, तो ये 0 से 1 के बीच में है, cos थीटा 0 से 1 के बीच में, मतलब यह क्या दिया हुआ है अपने पास, 0 से 1 के बीच में है। तो वैसे तो ये 0 से पाई होता है, मतलब अगर -1 से +1 होता तो 0 से यह अपने पास π/2 है, ये 0 से थीटा की वैल्यू 0 से π/2 है, ठीक है, अपन बाद में देखेंगे, पहले इसमें पुट करते हैं। तो साइन इनवर्स 1 - x रूट अंडर, तो 1 - x, तो 1 - cos थीटा, 1 - cos थीटा, प्लस क्या है ये 1 + cos थीटा, 1 + cos थीटा, और बाय क्या है 2। अब बताओ 1 + cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा/2, 1 - cos थीटा क्या होता है 2 sin स्क्वायर थीटा/2। ये सब फॉर्मूला नहीं याद होगा तो प्रॉब्लम में फंस जाओगे। तो साइन इनवर्स, अब ये क्या आया, रूट से बाहर निकला, √2 sin θ/2, ये क्या आया √2 cos θ/2, कहां से आया पता चल गया, अपॉन क्या है 2। भाई 1 + cos थीटा का फॉर्मूला बताया था 2 cos स्क्वायर θ/2, तो रूट लगा दोगे, तो ये √2 cos θ/2 आ जाएगा, वैसे ही साइन का। तो भैया अब क्या करो, कत्लेआम करो, तो √2 से √2 कट गया, क्या हुआ √2। तो अब यहां क्या दिख रहा है तुम्हें ऐसा लिख सकते हो साइन इनवर्स 1/√2 sin θ/2, या पहले cos कर लो, यहाँ प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं है, cos θ/2, प्लस माइनस है तो प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले किसी को भी लिख दो 1/√2 sin θ/2। तो तुम्हें किसका फॉर्मूला दिख रहा है, साइन ए cos b प्लस cos ए sin b, साइन ए √2 मतलब साइन 45,
साइन 45 कॉस थीटा बाई 2 प्लस कॉस 45 साइन थीटा बाई 2, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो मतलब यह क्या बन गया, यह बन गया कि साइन इनवर्स साइन पाई बाई 4 प्लस थीटा। अब बताओ यहां थीटा कहां से कहां तक के बीच में, यहां इसकी वजह से थीटा 0 से पाई बाई 2 के बीच में। तो 0 से पाई बाई 2 में साइन इनवर्स साइन एक्स का क्या होता है अपने पास, क्या होता है अपने पास, जल्दी बताओ, झटपट बताओ, y इक्वल टू एक्स। मतलब है कि अपने पास थीटा 0 से पाई उसके बीच में, दूसरे पेज में ले चलता हूं तुम्हें, क्या है अपने पास साइन इनवर्स, ये आया है साइन इनवर्स साइन थीटा प्लस पाई बाई 4, और तुम्हारे पास आया कि थीटा जो है वो किसके बीच में, 0 से पाई बाई 2 के बीच में। किसके माध्यम से, इसके माध्यम से, क्योंकि x जो है 0 से 1 के बीच में, x 0 से 1 के बीच में, तो cos थीटा 0 से 1 के बीच में, cos थीटा 0 से 1 के बीच में होगा, थीटा क्या आएगा 0 से पाई बाई 2 या माइनस पाई बाई, ये तो माइनस पाई बाई 2 से भी हो सकता है। cos थीटा 0 से 1 के बीच में, तो थीटा जो है वो माइनस पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में होगा। क्यों भैया, माइनस पाई बाई 2 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, cos थीटा पॉजिटिव होता है, लिख दिया आपने। अब यह लिख दिया, यहां क्या हुआ, ये माइनस पाई बाई 2, ठीक है भैया। अब देखो यहां थीटा की वैल्यू माइनस पाई पुट करोगे, तो थीटा की वैल्यू माइनस पाई पुट करोगे तो माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4, तो माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4 क्या बन जाएगा तुम्हारा, जल्दी से बताओ, जल्दी फास्ट। अगर इसमें थीटा पुट कर दो तो माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4 से प्लस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4, तो ये क्या आया तुम्हारा, ये जल्दी झटपट बताओ, दिया हो गया तुम्हारे पास पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4, और ये क्या आ गया 3 पाई बाई 4। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। इसके बीच में क्या होता है इसका ग्राफ, इसके बीच में इसका ग्राफ कैसा होता है, इसके बीच में इसका ग्राफ वही होता है, कुछ गलत तो नहीं हुआ है, 0 से 1, 0 से 1 थीटा इक्वल टू, सही तो जा रहा हूं मैं। अच्छा मैं थीटा लिखा हूं, यहाँ थीटा बाई 2 होगा, वही मुझे लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। ये थीटा बाई 2 है ना, वही मुझे लग रहा था कि कहीं कुछ तो गड़बड़ दिख रहा है मुझे लग रहा था कि कहीं कुछ, देखो यहाँ क्या किया था हमने, यहाँ थीटा बाई 2 है तो वहाँ साइन इनवर्स साइन पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2 होगा, तो बिल्कुल सही है। और यहाँ कॉस थीटा 0 से 1 है, बिल्कुल कॉस थीटा 0 से एक्स 0 से 1 है, कॉस थीटा हमने माना, तो ये सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो अपने पास जो ग्राफ होता है साइन इनवर्स एक्स का, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसे होता है, ये ऐसे होता है, माइनस पाई बाई 2 से दिस वन। तो यहां से यह वही निकल के आ गया, तो यहां से ये क्या निकल के आया, इससे थीटा प्लस पाई बाई 4, तो थीटा प्लस पाई बाई 4, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, कुछ और गड़बड़ हुआ है, अपन को प्रूव क्या करना है, पाई बाय 4 प्लस कॉट इनवर्स एक्स, तो पाई बाय 4 प्लस कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है। तो 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 थीटा हमने किसको माना था, एक्स को, तो एक्स को अपने थीटा माना था, तो थीटा को तो हटाना ही होगा, तो थीटा हटाना होगा, कॉस थीटा ही माना था ना, पाई कॉस थीटा है, या मेरे ख्याल से देख लेता हूँ, कॉस इनवर्स नहीं सही है। देखो क्वेश्चन ही गलत लिख रखा हूं, ये कॉट नहीं है भाई, मुझे कॉट कहां से आ जाएगा, ये कॉस है, ये क्या है, कॉस इनवर्स एक्स बाई 2, तो कॉस इनवर्स एक्स बाई 2 है। तो यहाँ थीटा किसको माना था हमने, हमने माना था अपने पास क्या, अपने माना था कि कॉस थीटा इक्वल टू क्या माना था एक्स, तो थीटा इक्वल टू क्या आया, कॉस इनवर्स एक्स, तो यहाँ क्या आया, और यहाँ थीटा बाई 2 है, तो थीटा पाई बाई 4 तो हुआ ही, प्लस हाफ थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 क्या हुआ, हाफ ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। लो आ गया, क्वेश्चन मिस्टेक, कितनी गलतियां, क्या कहाँ है कंसंट्रेशन मेरा, एक तो वहां हमने गलती किया, फिर यहाँ मैंने थीटा बाई 2 को थीटा बाई 2 ना लिखे सिर्फ थीटा लिख दिया, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया, कुछ था नहीं इसमें, सिंपल सा क्वेश्चन था। पानी पी लेता हूँ जरा, कुछ था नहीं ज्यादा जिसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, एक क्वेश्चन तो ये हो ही गया, दिस वन ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, इफ पहले अच्छे से क्वेश्चन लिखता हूं, 1/√2 से बड़ा है एक्स और किससे छोटा है, दिस इज 1 से छोटा है, ये 1 से छोटा है, तो प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, प्रूव डेट, क्या प्रूव करना है आपके पास कि cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x नहीं, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई √2, दिस इज cos इनवर्स x। मैं पता अपनी राइटिंग खुद नहीं लिख समझ पाता हूँ, भूल जाता हूँ, इतनी अच्छी मेरी राइटिंग है। cos इनवर्स x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई √x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई √2, इसको प्रूव करना है कि ये π/4 होगा, ये प्रूव करना। तो चलो अब प्रूव करते हैं आसानी से। तो सबसे पहले यहां देखो ध्यान से कि x जो है 1/√2 से 1 के बीच में है, तो मान लो अपने को माना कि भाई x इक्वल टू कॉस थीटा है, तो x इक्वल टू कॉस थीटा है, तो x क्या है, कॉस थीटा क्या आएगा, कॉस थीटा होगा 1/√2 से 1 से छोटा, तो 1/√2 से बड़ा होगा 1 से छोटा होगा, मतलब कह सकते हो वह 0 से π/4 के बीच में, थीटा बिलोंग्स टू 0 टू π/4, क्योंकि 0 से π/4 में ही क्या होगा 1/√2 से वह 1 होगा। गॉट इट। अब जरा इस पे बात करते हैं कि cos इनवर्स x, तो x इक्वल टू क्या आएगा बताओ, cos थीटा, cos इनवर्स cos थीटा प्लस cos इनवर्स x पे क्या लिख दिए cos थीटा प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या है, साइन स्क्वायर, साइन बाहर निकला साइन थीटा बाई √2। अब ये देखो cos इनवर्स cos थीटा 0 से π/4, ग्राफ पता है आपको क्या होता है cos का ग्राफ, 0 से 2π तक ये होता है, 0 से π तक क्या होता है y इक्वल टू x का ग्राफ होता है, ये क्या होता है y इक्वल टू x, तो यहाँ थीटा 0 से π/4 है तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, अपन y इक्वल टू x मतलब थीटा आ गया। यह क्या आया cos इनवर्स, अब यह क्या लिख सकते हो 1/√2 cos थीटा प्लस 1/√2 साइन थीटा, ये किसका बताओ, यह अपने पास किसका है cos a माइनस बी का, cos a cos b माइनस cos a cos b प्लस साइन a साइन b, किसका इक्वेशन था cos a माइनस b का, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, तो अपने पास क्या हो गया थीटा प्लस cos इनवर्स, तो यहां क्या होगा अपने पास बताओ π/4 माइनस थीटा, √2 क्या होता है 1/√2 π/4 माइनस थीटा, तो अपने पास ये आ गया। ठीक है, अब बताओ यह π/4 माइनस थीटा आ गया, ये क्या आ गया π/4 माइनस थीटा। अब ये π/4 माइनस थीटा, जीरो कहां से, 0 से π/4 है, तो थीटा के वैल्यू या थीटा माइनस π/4 कर लो, तो थीटा माइनस π/4 कर लो, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी करो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसी से आएगा। अब क्या है कि एक बार यह थीटा कहां से कहां तक आता है 0 से π/4, तो 0 से π/4, तो यहां 0 से π/4 इसमें पुट करोगे, तो 0 से π/4 पुट करोगे तो इतनी सी वैल्यू क्या आएगी, एक बार 0 पुट करो, तो 0 पुट करोगे तो माइनस π/4 आ गया, और एक बार π/4 पुट करो तो 0 आ गया, π/4 से माइनस π/4 से 0, तो इसका जो कॉस का ग्राफ होता है, कॉस का ग्राफ कैसा होता है, कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ ऐसा, तो यह माइनस π/4 से 0, यह किसका ग्राफ है, y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ है, ये समझ पा रहे हो। ये देखो क्या होता है cos इनवर्स cos x का, यहां cos इनवर्स cos थीटा माइनस π/4, तो cos इनवर्स cos x का ग्राफ क्या होता है, ये ऐसे होता है, ये 0 से 2π तक होता है और ये 0 से माइनस 2π तक होता है, तो अपन को चाहिए माइनस π/4 से 0, मतलब यह y इक्वल टू माइनस एक्स, तो y इक्वल टू माइनस एक्स आ रहा है यहाँ, तो यह थीटा तो लिखा ही मैंने, प्लस ये y इक्वल टू माइनस एक्स, तो माइनस ऑफ थीटा माइनस π/4, तो ये क्या आ गया थीटा माइनस थीटा प्लस π/4, कतलेआम हुआ, थीटा कैंसिल, π/4, देखो प्रूव हो गया। देखो कितना अच्छा से ग्राफ का यूज हुआ, अगर वो ग्राफ नहीं पता तो आप फंस जाओगे यहाँ। देखो एक बार मैं फिर से बताता हूँ, बहुत शानदार क्वेश्चन था, ये जेई का ही क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन सिंगेज की बुक में था, दिया है कि इफ x 1/√2 से 1 के बीच में है, प्रूव करना है आपको, क्या प्रूव करना है कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय √2 π/4 के बराबर है।
तो x इक्वल टू कॉस थीटा हमने माना था, x इक्वल टू कॉस थीटा, तो कॉस थीटा 1/√2 से 1 के बीच में है, तो 1/√2 से 1 के बीच में है, तो मतलब थीटा 0 से π/4 के बीच में, ठीक है 0 से π/4 के बीच में, इसको लिख के छोड़ दिए। अब cos इनवर्स x cos थीटा प्लस cos इनवर्स x cos थीटा प्लस 1 माइनस cos स्क्वायर sin स्क्वायर, रूट पर बाहर निकला sin अपॉन रूट, 1/√2 cos थीटा प्लस 1/√2 sin थीटा, ये 1/√2 sin थीटा प्लस 1/√2 sin थीटा। अब ये किसका फॉर्मूला है, cos a माइनस बी का, cos a माइनस बी cos थीटा माइनस π/4, या π/4 में थीटा लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये तो थीटा ही आ गया, क्योंकि थीटा 0 से π/4 के बीच में है, तो इसका ग्राफ ऐसा होता है 0 से π/4 के बीच में, y इक्वल टू x, तो ये आ गया। लेकिन इसमें देखा तो थीटा माइनस π/4 है। अब थीटा 0 से π/4 के बीच में, तो थीटा के लिए एक बार 0 पुट करो तो क्या आ गया माइनस π/4, एक बार थीटा के लिए π/4 पुट करो तो वो क्या आ गया 0, तो माइनस π/4 से 0, तो माइनस π/4 से 0 मतलब यह ग्राफ इस लाइन में है, तो यह किसका ग्राफ है, y इक्वल टू माइनस एक्स का, तो y इक्वल टू माइनस मतलब इससे निकला माइनस एक्स, तो थीटा प्लस माइनस ऑफ थीटा माइनस π/4, तो थीटा थीटा कैंसिल, π/4 बच गया। देखो कितना शानदार क्वेश्चन था, गॉट इट, ये अच्छा सवाल था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूले का यूज करके अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन अपने पास है, क्या है क्वेश्चन, 4 sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू 3π/4, 4 sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू 3π/4, फाइंड x की वैल्यू बतानी है। तो भैया x की वैल्यू बतानी है। अब ये देखो आसान सा क्वेश्चन है, x की वैल्यू बताना, तो अभी जस्ट पढ़ाया था, पीछे देखो, पीछे तो देखो, अभी मैंने लिखवाया था तुम्हें एक फॉर्मूला, अभी जैसे लिखूंगा तुम्हें याद आ जाएगा, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, क्या तुम ऐसा लिख सकते हो, बोलो हाँ सर ऐसा लिख सकते हैं। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x कितना होता है, π/2 होता है, तो 3 साइन इनवर्स x प्लस π/2 इक्वल टू 3π/4, तो क्या आ गया 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू 3π/4 माइनस π/2, मतलब ये कितना आ गया बताओ, दिस इज π/4, तो यह क्या आ गया साइन इनवर्स x इक्वल टू π/12, तो π/12 कितना हुआ 15 डिग्री, तो 15 डिग्री का मान पता है ना, ये क्या हो गया साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या आ गया, साइन इनवर्स x इक्वल टू π/12, तो यह x क्या निकालना x, तो x इक्वल टू क्या आ गया साइन π/12, π/12 मतलब साइन 15, साइन 15 का मान याद है ना, ये पढ़ाया था, 15 अगर हो तो यह क्या होता है √3 + 1, √3 - 1, ये 2√2, तो ये 15 का ये क्वेश्चन बताया था, साइन 15 क्या हुआ p/h, मतलब √3 - 1/2√2, ये आ गया आंसर। कितना आसान, इतना आसान कि जी ललचाए बनाने को, देखो कितना आसान था, बस सिंपल सा था, ठीक है, जस्ट फॉर्मूला पुट किया आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है 5 टाइम tan इनवर्स x, 5 tan इनवर्स x प्लस दे रखा है 3 cot इनवर्स x प्लस 3 cot इनवर्स x इक्वल टू दे रखा है 7π/4, 7π/4, फाइंड x की वैल्यू बतानी। तो बहुत सिंपल सा है, सॉल्व करने की कोशिश करो, अभी जस्ट पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, इसको तुम लिख सकते हो कि 2 tan इनवर्स x प्लस 3 tan इनवर्स x प्लस 3 cot इनवर्स x इक्वल टू 7π/4। भैया यहां 2 tan इनवर्स x, tan इनवर्स 3 कॉमन लिए, 3 कॉमन लिए तो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x कितना होता है, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, दिस इज π/2, तो यहां हो गया 3π/2 इक्वल टू क्या आया 7π/4। जब x पॉजिटिव हो, जब x पॉजिटिव हो, तो x तो यहां भी पॉजिटिव ही दिख रहा है, इसका कोई दिया हुआ नहीं तो अपन पॉजिटिव ही लेके चलेंगे, तो नहीं वो तो सबके लिए होता है ना, वो तो सबके लिए होता है, सबके लिए होता है, तो अपन क्या किया यहाँ 2 tan इनवर्स x इक्वल टू 7π/4 माइनस 3π/2, एलसीएम ले लिया कितना π/4, 4, 7π माइनस 6π मतलब हो गया π/4, तो tan इनवर्स x
इक्वल टू क्या आया, पाई बाय 8। तो टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 8 आ गया। तो टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 8 आ गया। तो टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 8। तो एक्स इक्वल टू क्या आया, 10 पाई बाय 8। तो 10 पाई बाय 8 मतलब 10 कितना हो गया, 22.5 डिग्री है। 22.5 डिग्री ना, मतलब 22.5 पाई 22, 180/8, 180/8 मतलब 180/8 मतलब 90/4 मतलब 45/2, 22.5। तो 10 22.5 का मान कितना होता है, √2 - 1। ये आंसर आ गया √2 - 1। गॉट इट। ये सब याद रखना पड़ेगा, नहीं तो ये सब पढ़ा चुका हूं ट्रिग्नोमेट्री में, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, अब कुछ अच्छे सवाल है। ठीक है, चलिए, तो बहुत आसान आसान सा क्वेश्चन था। यह जेई का सवाल है, ये अच्छा क्वेश्चन है, जेई मेंस का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड रेंज, रेंज निकालना है आपको, रेंज ऑफ एफ एक्स। और एफ एक्स क्या दे रखा है, एफ एक्स दे रखा है साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स, यही दे रखा है। तो देखिए इसका रेंज कैसे निकालते हैं। तो पहले आपको उससे पहले डोमेन समझना पड़ेगा। तो भैया आप बताओ साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या है, बोलोगे सर -1 से 1, बोलोगे हाँ। कॉस इनवर्स एक्स का क्या है, बोलोगे सर -1 से 1। टेन इनवर्स एक्स का क्या है, -∞ टू +∞। तो तीनों मिला दूं, तीनों का हमें क्या चाहिए, यूनियन चाहिए, मतलब सॉरी इंटरसेक्शन चाहिए। तो इंटरसेक्शन क्या है, -1 से 1। ठीक है, मतलब x जो है अपना वो क्या है, -1 से 1 है। यह इसका डोमेन आ गया। अब रेंज देखते हैं भैया, पहले तो इसको फोकस करो। तब जब x -1 से 1 है तो साइन इनवर्स x कॉस इनवर्स x क्या होता है, π/2 प्लस टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स x। कोई दिक्कत, नो दिक्कत। अब ये देखो कि भैया -1 से 1 के बीच में ऑलवेज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ग्राफ है। क्या है, ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन है टेन इनवर्स एक्स। तो अब देखो एक बार लिखोगे π/2 प्लस टेन इनवर्स ऑफ -1, और एक बार लिखोगे टेन इनवर्स ऑफ +1। तो π/2 टेन इनवर्स ऑफ -1 क्या आएगा बताओ, टेन इनवर्स ऑफ -1 कितना आएगा, पाई -3π/4, 3π/4, पाई -π/4, और ये क्या हुआ π/4, क्या गया π/4। तो एक बार π/2 जोड़ दो, π/2 जोड़ देते हैं, हाँ π/2 जोड़ दो। तो π/2 जोड़ दोगे तो क्या आएगा, अच्छा -1 है। तो लेकिन अपन का एक भी तो ये भी तो है कि यह -1 से 1 के बीच में है, x -1 से 1 के बीच में है। तो टेन इनवर्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है वो -π/2 से π/2 होता है। टेन इनवर्स x का जो रेंज होता है वो क्या होता है, वो -π/2 से π/2 होता है। तो अपन यहाँ 3π/4 नहीं लिख सकते, यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, -π/4। तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, -π/4, और यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, π/4। क्यों ऐसा नहीं लिखे, समझ में आया, क्योंकि ये 0 से पाई नहीं है, ये -π/2 से π/2 होता है टेन इनवर्स एक्स का। तो यहाँ अब इसमें जोड़ दो, इसमें जोड़ दोगे, एक बार π/4 में -π/2 जोड़ो, एक बार π/2 में -π/4 जोड़ो, एक बार ये जोड़ो। तो यह आ गया π/4, और यह क्या आया 3π/4। तो π/4 से 3π/4, यह इसका क्या आ गया, रेंज आ गया, यह इसका रेंज आ गया π/4 से 3π। ये समझ में आया कि क्यों यहाँ -π/4 किए, क्यों, क्योंकि अपना टेन इनवर्स एक्स का जो होता है रेंज वो क्या होता है, -π/2 से π/2 के बीच में। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। ऐसा सेम सवाल है, जेई का पूछा गया क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन है। अपने पास वही एक फाइंड रेंज, आपको रेंज बताना है। क्या बताना है, रेंज ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स का रेंज बताना है, एफ एक्स का रेंज बताना। और एफ एक्स क्या है, एफ एक्स क्या है, एफ एक्स अपने पास है साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स, ये बताना इसका रेंज। भैया साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स, इसका रेंज बताना है। तो एक काम करते हैं, पहले इसका डोमेन लिखते हैं। भैया डोमेन लिखो, इसका डोमेन क्या है, -1 से +1। इसका डोमेन क्या है, r -∞ टू +∞। इसका डोमेन क्या है, -∞ टू -1, -∞ टू -1, यूनियन 1 टू ∞।
अब तीनों में इंटरसेक्शन चाहिए, तो तीनों में इंटरसेक्शन क्या है? ये तो बोलता है माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ये बोलता है -1 से 1, और वो बोलता है नहीं मुझे -1 से 1 नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ इक्वल टू साइन दिख रहा है कि यह 1 -1 पर है वैलिड, और ये तो मतलब ये तीनों मिला के आया कि x का मान सिंपल सिर्फ हो सकता है -1 और +1, -1 से +1 नहीं, सिंपल 1 और -1, ये दो ही मान हो सकते हैं। तो भैया दो ही मान हो सकते हैं इसके, तो अपन अब क्या करते हैं, अब जरा इस पर लगाते हैं, एक बार हम लगाते हैं f ऑफ -1, तो f ऑफ -1 करोगे तो साइन इनवर्स ऑफ -1 प्लस टेन इनवर्स ऑफ -1, क्योंकि दो ही मान ही है बस, तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों मान पुट करके देख लो, -1 -1। तो भैया साइन इनवर्स -1 कब होता है? -π/2 -π/2। टेन इनवर्स -1 कब होता है? -π/4 -π/4। और सेक इनवर्स -1 क्या होता है? सेक क्या होता है? 0 से पाई होता है, तो यह पाई हो गया, तो यह क्या हुआ अपने पास? π/2 आ गया, दिस इज π/2, यह क्या आया? π/2। f ऑफ 1 की वैल्यू निकालते हैं, f ऑफ 1 लिखूं मैं, तो f ऑफ 1 क्या हुआ? साइन इनवर्स ऑफ 1 प्लस क्या हुआ? टेन इनवर्स ऑफ 1, और ये क्या हुआ? सेक इनवर्स ऑफ 1, तो साइन इनवर्स 1 क्या हुआ? π/2, ये क्या हुआ? π/4, और वो क्या आ गया? 0, तो यह क्या हुआ? 3π/4, ये 3π/4 और वह π/2, इसके दो रेंज आ गए, क्या क्या रेंज आ गए? 3π/4, 3π/4 और π/2, π/2 नहीं हुआ, -π/2 से कट गया, -π/4, दिस इज π/4, इसका रेंज में आ गया π/4 और क्या आ गया? 3π/4। गॉट इट? देखो ना, ये -π/2 और -π/4 मतलब -3π/4, तो ये π/4 बच गया, ये π/2 π/4 0 3π/4। गॉट इट? क्लियर? आसान सा सवाल था ये भी। चलिए इसका रेंज का एक और बनाते हैं क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, रेंज का एक क्वेश्चन, ये सब सिंगेज की बुक का सवाल है, अच्छे क्वेश्चन है ये सब। ये एक जेई मेंस का सवाल है, इसके बाद एक सवाल अभी देता हूँ, फिर जेई मेंस का एक बेस्ट सवाल है वो करेंगे। क्वेश्चन दिया भाई, फाइंड रेंज ऑफ फंक्शन fx क्या दे रखा है? सेक इनवर्स कॉसेक इनवर्स कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स x कॉसेक इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x। तो पहले डोमेन लिखो, तो भैया डोमेन पहले लिखो, तो डोमेन लिखो इसका, तो इसका डोमेन क्या आया? -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞, इन दोनों का यही डोमेन है। और कॉट इनवर्स x का डोमेन क्या है? -∞ to +∞। तो दोनों में से अगर मैं बोलूं कि इंटरसेक्शन क्या है, तो व्हाट इज द इंटरसेक्शन? इंटरसेक्शन आया वही -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞, दोनों का इंटरसेक्शन तो यही आ गया। ठीक है, अब आप ये देखो कि सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x, सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x क्या होता है? π/2 होता है, और इसी डोमेन में होता है, तो बिल्कुल ये लिख चुके हैं, तो यह π/2 आ गया, और वह क्या आया? कॉट इनवर्स x। ठीक है, तो भैया कॉट इनवर्स x आ गया, तो अब x क्या है तुम्हारा? अब देखो ध्यान से, यह π/2 तो लिख दो प्लस, अब इसमें पुट करो, x तुम्हारा क्या है? -∞ to -1, और कॉट का क्या होता है? 0 to π होता है, तो -∞ to -1, तो डिक्रीजिंग फंक्शन है, वो इन्फिनिटी टू 1 है, तो इन्फिनिटी टू 1 है, इसमें मैं कॉट में इसको ले जाके पुट करूं, तो ये क्या क्या आएगा? डिक्रीजिंग फंक्शन तो रिवर्स कर जाता है, तो इधर क्या आ गया? 0, ये क्या है तुम्हारे पास? π/4, फिर ये उधर जाएगा, तो यह क्या आ जाएगा तुम्हारे पास? π/2, और ये क्या आ जाएगा? -1 मतलब 3π/4, और वह π/2। अच्छा, ये 0 नहीं जाएगा, ये कॉट इन्फिनिटी कॉट इन्फिनिटी कहाँ जाएगा? बताओ, कॉट इन्फिनिटी, हाँ 0 पे जाएगा, सही है। तो यह π/2 π/4 3π/4, और यह क्या आ जाएगा तुम्हारे पास? पाई। तो 0 से लेकर π/4 और 3π/4 से लेकर पाई, 3π/4 से लेकर पाई। ठीक है, ये समझ में आया कैसे हुआ? देखो अपने पास क्या है? डिक्रीजिंग फंक्शन तो रिवर्स चलता है, तो इन्फिनिटी कहाँ होता है? कॉट,
जीरो पे, कॉट जीरो पे इन्फिनिटी हो जाता है, 1 कब होता है पाई/4 पे, ये उधर जाएगा, माइनस इन्फिनिटी कब होता है पाई पर, और -1 कब होता है 3π/4 से। क्यों? क्योंकि कॉट और टेन मतलब कॉट इसमें क्या होता है 0 से पाई के बीच में होता है, बताया था कॉट इनवर्स एक्स का। सब कुछ जो पहले पढ़ा चुका हूँ सबका यूज है अब यहाँ जोड़ दो, यहाँ हो गया 0 से π/4 यूनियन 3π/4 से पाई। अब सब में π/2 जोड़ो, π/2 जोड़ोगे तो ये क्या आएगा π/2 और ये 3π/4, ठीक है भैया, यूनियन ये क्या आ गया π/2 जोड़ो, 3π/4 में π/2 जोड़ो तो कितना आएगा बताओ, 2 5π/4 5π/4 और ये आ गया 3π/2, ये आ गया। सही है, देख लो एक बार, गॉट इट। ये एक अच्छा सवाल है। अब सवाल एक शानदार, वो जेईई मेंस का सवाल है और लेटेस्ट क्वेश्चन 2022 का सवाल है वो, ठीक है, ये तो समझ में आ गया। हर बेसिक चीजें आप देख पा रहे हो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर बेसिक चीजें नहीं पता, जो ग्राफ बता रखा हूं, जो चीजें बता रखा हूं, तो फंस जाओगे, तुम्हें याद ही नहीं कि हाँ कहाँ यूज करना है इसको। हर एक चीज पूरा क्लियर होना चाहिए, तभी वह चीजें समझ में आ पाएंगे कि ये चीज कब लेंगे, इसकी वैल्यू, ये चीजें कैसे होंगी, समझे। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। अपने नेक्स्ट सवाल एक शानदार सवाल है, रेंज बताना है। फाइंड रेंज ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू, क्या है एफ एक्स फंक्शन का, साइन इनवर्स एक्स का होल क्यूब प्लस कॉस इनवर्स एक्स का होल। तो भैया सबसे पहले तो अभी ये बताओ, इसका रेंज बताना है तो डोमेन, इस सबका डोमेन पता है, एक ही होता है क्या, -1 से 1। इसका डोमेन तो पता है कि डोमेन क्या होता है, इसका डोमेन -1 से 1 होता है, इसका भी दोनों का सेम ही होता है, कोई दिक्कत। अब बताओ ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, लिखो। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर, या एक और फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। तो सर ये वाला फॉर्मूला क्यों लिख रहे हो, क्योंकि भाई मुझे साइन इनवर्स एक्स, वो बता रहा है मुझे कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2 होता है। एक फॉर्मूला होता है ना ए क्यू प्लस बी क्यू का, एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। ये कहां से होता है, वही ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी, उसी को लिख देते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। ये फॉर्मूला पता है। अब आपको पता है कि इस डोमेन में साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है π/2। तो भैया ये क्या हो गया π/2 का होल स्क्वायर माइनस 3। साइन इनवर्स एक्स को तुम एक काम करो, साइन इनवर्स एक्स को तुम a मान लो, तो भैया कॉस इनवर्स एक्स क्या आ जाएगा π/2 माइनस a। बोलोगे हाँ सर बिल्कुल, तो यहां लिख दिया 3π/2 माइनस a। चलो π/2 रहने दो इधर, ये क्या आ गया π² 4 माइनस 3π/2। अच्छा ये a भी तो है, 3a π/2 प्लस 3a स्क्वायर। तो एक काम करें, 3 कॉमन ले लें जनाब, तो 3π/2 ये आ गया a स्क्वायर माइनस a π/2 प्लस पाई पर पाई का स्क्वायर है नॉट 4, पाई स्क्वायर बटे 12, ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरे पेज में ले चलता हूं, क्या है तुम्हारे पास 3π/2, यहां है a स्क्वायर माइनस a इंटू π/2 प्लस पाई स्क्वायर बाय 12। तुम्हें एक क्वाड्रेटिक दिख रहा है, बोलोगे हाँ, और ये कहां से कहां तक है, डोमेन -1 से 1 के बीच में, मतलब साइन इनवर्स की बात कर रहा हूं। ए साइन इनवर्स माना है तुमने ए, तो ए साइन इनवर्स से क्या होता है -π/2 से π/2, क्योंकि साइन इनवर्स क्या होता है -π/2 से π/2 होता है। तो ए की जो वैल्यू आएगी वह वैल्यू क्या आएगी, ए की जो वैल्यू आएगी वो -π/2 से π/2 के बीच में होगी। अब यह ए का क्वाड्रेटिक है, तो ए का क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक होता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ क्या पाराबोला बनेगा, पॉजिटिव है ऊपर की ओर, तो ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा बनता है। इसका मिनिमम पॉइंट कहां होता है -b/2a पे। तो इसमें देखो कि -b/2a लिखा तो -b क्या है, मतलब बताओ -π/2 a क्या है 1,
तो क्या पाई बाय 4 आया? बोलोगे हाँ सर पाई बाय 4 आया। तो मतलब इस ग्राफ का जो मिनिमम पॉइंट है, मिनिमम पॉइंट मान लो ग्राफ का मिनिमम पॉइंट ये रहा, यह ग्राफ का मिनिमम पॉइंट है, और यह देखो यह माइनस पाई बाय 2 है, पाई बाय 2, तो जीरो यहां कहीं होगा, बोलोगे हाँ। तो पाई बाय 4 कहां होगा? यहां पाई बाय 4 होगा। तो इस पाई बाय 4 पर ए की वैल्यू पाई बाय 4 पर यह मिनिमम देगा। अब देखना बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो यह अपने पास कहीं जाएगा, इससे करके निकलेगा, यह जाके कहीं ऐसे निकलेगा। अब बताओ कि पाई बाय 2 पर ये ग्राफ यहां मान लो टच कर रहा है, माइनस पाई बाय 2 पे, और पाई बाय 2 पर यह ग्राफ मान लो यहां टच कर रहा है। एक ग्राफ ऐसे बना लो, ये रहा, लुको 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 भैया, ये ऐसा, ठीक है, ये ऐसा, ऐसा ही बनेगा, क्योंकि इसका जो सिमेट्रिक पॉइंट होगा वो सिमेट्रिक पॉइंट क्या होगा? इस पॉइंट पे ये सिमेट्रिक होते हुए जाएगा, ऐसे दिख रहा है ना। ये लाइन ऑफ सिमेट्री अगर देखो, एक सेकेंड, यह पाई बाय 4 से ऐसे पाराबोला बनेगा। तो मैं सबको मिटा देता हूं, पाराबोला बनाता हूं ढंग से। अरे यार, पाराबोला बनाता हूं ढंग से, अपन को इसके सिमेट्रिक पाराबोला बनेगा। तो पहले अपन ये लाइन ड्रॉ कर दिए, ये क्या है यहाँ पाई बाय 2, ये क्या है पाई बाय 4, ये क्या है 0, और ये क्या है माइनस पाई बाय 2। तो इसके सिमेट्रिक पाराबोला बनेगा, यह मिनिमम पॉइंट पर। तो मिनिमम पॉइंट पर पाराबोला बनेगा, तो ये यहाँ कर्व ऐसे जाएगा, और ये क्या होगा, एक नहीं बना ऐसे करके, पूरा सिमेट्रिक बनाना है ना इसके, बिल्कुल ऐसे, यस, अब सिमेट्रिक बन गया। हाँ, तो अब देखो ध्यान से एक चीज देखो कि पाई बाय 2 पे ये यहां जाएगा, यहां टच करेगा, और माइनस पाई बाय 2 पे ये यहां टच करेगा, पाई बाय 2 पे, पाई बाय 2 पे ये यहां टच करेगा, और माइनस पाई बाय 2 पे ये यहां जाएगा। अब तुम मुझे बताओ कि इसका पता चलेगा माइनस बी बाई 2 ए पे, ये क्या है माइनस बी बाई 2 ए, मतलब ये आया पाई बाय 4। तो भैया पाई बाय 4 पे ये दिख रहा है। तो बताओ इस ग्राफ का जो मिनिमम पॉइंट है वो तो यहां है, यह मिनिमम है, और मैक्सिमम कहां होगा? पाई बाय 2 पे होगा या माइनस पाई बाय 2 पे होगा? बताओ। पाई बाय 2 पे क्या है? पाई बाय 4 से यह नजदीक है पाई बाय 2, तो ग्राफ में यहां ही स्लोप रहेगा, मतलब ऐसे ही, और यह पाई बाय माइनस पाई बाय 2 दूर है, तो ये बहुत ऊपर तक पहुंच गया होगा। आप देखो कोई भी चीज अगर सिमेट्रिक की बात करूं मैं ऐसे, तो सिमेट्रिक में क्या होता है, जो पॉइंट जितना उतना उतना सेम जाता है। लेकिन अगर मैं ये ग्राफ थोड़ा सा घसका दिया, यह ग्राफ घसका दूं इस सिमेट्रिक से, उठा के सिमेट्रिक यहां लगा दूं, तो यह ग्राफ अगर घसका दूं सिमेट्रिक यहां बना दूं, तो देखो क्या है, ये यही रहेगा, और यह पॉइंट मतलब मुझे यहां मिल जाएगा, क्योंकि उधर घसक गया। तो वैसे ही हुआ। तो इसका दिख रहा है मुझे कि इसका मिनिमम पॉइंट क्या है पाई बाय 4, और मैक्सिमम पॉइंट क्या है माइनस पाई बाय 2। तो किसका मिनिमम बताना था? एफ एक्स साइन इनवर्स एक्स का होल क्यूब प्लस कॉस इनवर्स एक्स का होल क्यूब, इसका मिनिमम मैक्सिमा बताना था। तो अपन मिनिमा निकालते हैं, एफ मिनिमा। तो एफ मिनिमा क्या होता है? पाई बाय 4 पर, यह मिनिमम पॉइंट हो गया। तो साइन इनवर्स पाई बाय 4 क्या होता है? 1 बाय रूट 2 का होल क्यूब, 1 बाय रूट 2 का होल क्यूब। ठीक है, तो ये कितना कितना आ गया? 1 बाय रूट 2 अपने पास 1 बाय 2 रूट 2 प्लस 1 बाय 2 रूट 2, तो क्या आ गया अपने पास? 1 बाय 2 रूट 2, 1 बाय 2 रूट 2, 2 बाय 2 रूट 2, कट गया 1 बाय रूट 2 आया। कोई दिक्कत? कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत तो नहीं है। अब चलो इसमें, अच्छा ये पाई के फॉर्म में लिखना है ना, देखो मैं कहा वहां साइन इनवर्स एक्स, तो एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स किसको माना था? ए को माना था ना, ये सही तो है, साइन इनवर्स एक्स ए को माना था। तो ये एफ ऑफ पाई बाय 4, तो यह है मुझे क्या हुआ ए क्यू, और यह क्या है अपने पास? यह क्या है अपने पास? पाई बाई 2 माइनस ए का होल क्यू, यही है ना, क्योंकि कॉस इनवर्स एक्स क्या है? पाई बाई 2 माइनस ए। अब यहां पुट कर दो, ये क्या हुआ? पाई बाय 4 का होल क्यू प्लस पाई बाई 2 माइनस पाई बाय 4 का होल क्यू, ये आ गया अपने पास। और अगर तुम्हें मैक्सिमा चाहिए तो एफ ऑफ माइनस पाई बाई 2 लिखो। तो यह क्या आया अपने पास? यह बताओ, यह क्या आया? ए
माइनस पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 2 का होल क्यूब माइनस पाई बाई 2 का होल क्यूब प्लस क्या आया पाई बाई 2 माइनस ऑफ माइनस पाई बाई 2 का होल क्यूब। तो यह क्या आया बताओ माइनस पाई क्यू बाई 8 और वह क्या आया प्लस हो गया प्लस पाई क्यू। ये मिनिमम मैक्सिमम आ गया। कोई दिक्कत? तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है, चीजें समझ में आपको आ गई। एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, अच्छा सवाल। ये शानदार जेई मेंस का 2022 का सवाल था। ये जेई मेंस 2022 का क्वेश्चन है, जेई मेंस 2022 का सवाल। एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूं। एक आसान सा क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है, सिंपल से बुक का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है अपने पास कि 3x स्क्वायर माइनस 1948x माइनस 2026 इक्वल टू 0, यह 0 दे रखा है। यह अल्फा बीटा इसके रूट्स है, अल्फा एंड बीटा आर रूट्स, अल्फा बीटा इसके रूट्स है। फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? तो टेन इनवर्स अल्फा प्लस टेन इनवर्स 1 बाय अल्फा प्लस कॉट इनवर्स बीटा प्लस कॉट इनवर्स 1 बाय बीटा, यही बताना। अब जो है ये देखो कि अल्फा बीटा उसके रूट्स हैं, तो अगर मैं लिखूं कि अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए तो माइनस 2026/3, तो मतलब ये नेगेटिव है। तो अल्फा बीटा नेगेटिव है, मतलब कंफर्म है कि अगर अल्फा पॉजिटिव है तो बीटा नेगेटिव होगा। दोनों में से कोई एक तो नेगेटिव होगा ही, तो एक को मान लिया कि अल्फा पॉजिटिव है तो बीटा क्या होगा नेगेटिव। तो भैया आप ये समझाओ कि अभी पीछे में पढ़ाया था कि टेन इनवर्स 1 बाय अल्फा इक्वल टू कॉट अल्फा होता है कब? जब अल्फा ग्रेटर देन 0 होता है। और टेन इनवर्स 1 बाय अल्फा इक्वल टू कॉट इनवर्स अल्फा माइनस पाई होता है जब अल्फा लेस देन 0 होता है, मतलब एक्स मान लो, जो भी मान लो। ये पढ़ाया था भी कुछ देर पहले, बोलो हाँ सर बताया था। तो बस यही देखो कि अल्फा अगर पॉजिटिव लिए तो यह तो सिंपल सा बन गया, ये क्या बन गया टेन इनवर्स अल्फा प्लस कॉट इनवर्स अल्फा, यह तो बन गया। यह कॉट बीटा में प्रॉब्लम है, कॉट बीटा में प्रॉब्लम है कि अपने को क्या लिखा है, यह कॉट इनवर्स बीटा और यह क्या बन जाएगा, यह कॉट इनवर्स बीटा। तो कॉट इनवर्स 1 बाय बीटा, कॉट इनवर्स 1 बाय बीटा को क्या लिखना पड़ेगा अपन को टेन इनवर्स बीटा माइनस पाई, यह जो है वह क्या बन जाएगा बीटा माइनस पाई। या तो 1 बाय बीटा को बदल दो या तो 1 बाय अल्फा को बदल दो। अब यह टेन इनवर्स अल्फा प्लस कॉट इनवर्स अल्फा क्या होता है पाई बाई 2 प्लस यह क्या होता है पाई बाई 2 और वह क्या आया माइनस, कतलेआम आ गया, क्या आ गया आंसर जी लो जरा, आ गया जी लो। तो यह फॉर्मूला अगर नहीं पता है, पढ़ा था ना कि टेन इनवर्स एक्स या टेन इनवर्स थीटा इक्वल टू कॉट टेन इनवर्स 1 बाय एक्स इक्वल टू 10 कॉट इनवर्स एक्स अगर एक्स ग्रेटर देन 0, और यह अगर एक्स लेस देन 0 होता है तो कॉट इनवर्स एक्स माइनस पाई हो जाता है, बताया था। बस एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था और यह सवाल आपसे बन गया। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई गिला, कोई शिकवा नहीं। तो आपकी रेगुलर क्लास चल रही है। हाँ अच्छा, फिर मैं वही बता रहा हूँ कि PYQ का मैं लाइव सेशन सोचता हूँ लूँ। ये क्लास तो चलती रहेगी क्योंकि इसमें थ्योरी क्वेश्चंस पूरा सिलेबस पढ़ाऊंगा। उसमें सिंपल सोच रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस 2021 से लेकर 26 तक के जितने भी शिफ्ट के क्वेश्चन है, जो अच्छे क्वेश्चन है, मतलब जो रिपीटेड सेम क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, मतलब जैसे मान लो जो क्वेश्चन कर रहा सिर्फ डेटा चेंज किया उतनी, मतलब एक टाइप के सारे टाइप के सवाल का चैप्टर वाइज डिस्कशन करूं लाइव सेशन में आके। तो आप बताना कि कौन सा टाइमिंग सही रहेगा। मैं सोच रहा हूँ अर्ली मॉर्निंग कर लूँ या लेट नाइट करूँ, जो मतलब जिस टाइम पे आप लोग फ्री हो, क्योंकि आप लोग भी किसी कोचिंग में पढ़ते होगे, किसी टीचर से पढ़ते होगे, कहीं ना कहीं वो चीज़ें तो फिक्स है। तो जिस टाइम पर मुझे लगता है कि सारे बच्चे फ्री हो ज़्यादा, वो ज़्यादा सही। तो अपना फीडबैक आप जरूर देना कि कौन से टाइमिंग आपको ज़्यादा पसंद है और ये कैसा आइडिया है, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना, ठीक है। ओके, गुड लक।